टार्जन ने मंकू से कहा तो इस टार्जन की बात समझ में आ गई, इसलिए इसने गर्दन हिलाई और फिर किसी सोच में गुम हो गया। इसी लम्हे एक दरख्त से उड़ता हुआ एक जाल इन पर आ गिरा और वो दोनों इस जाल में फंस गए। टार्जन ने इस जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जाल से ना निकल सका। फिर इसने जाल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जाल न जाने किस किस्म की रस्सी से बना हुआ था कि टूट भी नहीं रहा था। फिर एकदम बहुत से वहशी इसके गिर्द जमा हो गए। ये सब अनाकू कबीले के वहशी थे। टार्जन को जाल में फंसा हुआ देखकर उन्होंने अपनी जंगली जबान में नारे लगाए और रक्स करने लगे। कुछ देर तक नारे लगाने और रक्स करने के बाद उन्होंने जाल को पकड़ा और इसे घसीटने लगे। अब वो अपनी झोपड़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। अनाकू कबीले का सरदार मलाकू अपनी बड़ी सी झोपड़ी में बैठा हुआ था कि कुछ वैशी इसकी झोपड़ी में दाखिल हुए। ये इसके कबीले के वैशी थे। सरदार मलाकू इन्हें देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उन्होंने मुहज्जब दुनिया के दो इंसानों को रस्सी से बांधा हुआ था। इनमें से एक मर्द था जिसने नीला हैट और नीली शर्ट और पैंट पहन रखी थी, जबकि दूसरी लड़की थी। लड़की ने सुर्ख लिबास पहना हुआ था, जबकि इसके बाल सुर्ख रंग के थे। इन दोनों के चेहरों पर खौफ के बजाय इत्मीनान के आसार देखकर सरदार मलाकू को बहुत हैरत हो रही थी। कौन है ये और कहाँ से पकड़ कर लाए हो? सरदार मलाकू ने अपने साथियों से पूछा। सरदार, ये हमारे जंगल में घूम रहे थे, हम इन्हें पकड़ लाए हैं। एक वैशी ने कहा। क्यों पकड़ लाए हो? क्या करेंगे हम इनका? सरदार मलाकू ने इससे पूछा। सरदार, बहुत अरसा हो गया है हमने देवी के कदमों में भेंट नहीं दी। इन सफ़ेद फामों की भेंट से देवी बहुत खुश होगी। इनमें से एक वैशी ने सरदार मलाकू से कहा। सलाकू, तुम जानते हो टार्जन इस किस्म के कामों को सख्त नापसंद करता है। हमारी इससे आज तक लड़ाई इसलिए नहीं हुई कि हमने बहुत अरसे से ऐसा कोई काम नहीं किया। अब अगर हमने ये भेंट चढ़ा दी और टार्जन को खबर हो गई तो फिर इससे हमारी लड़ाई हो जाएगी।